इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पहला हफ्ता खत्म हो चुका है और इस पहले हफ्ते में फ्रॉम टीडीपी टू डीडीपी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपनी छाप पहले ही हफ्ते छोड़ी है। ये कौन से 10 नाम हैं टॉप 10 परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग 2026? आइए देखते हैं उन 10 प्लेयर्स के नाम। नंबर 10, 10वें नंबर पे याद रखे जाएंगे टीडीपी यानी कि तुषार देशपांडे। इन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए आखिरी ओवर में 11 रन डिफेंड किए। ये 11 रन ना सिर्फ डिफेंड किए बल्कि टीम को उसमें से भी 6 रनों से जीत दिलाई, यानी उन्हें मात्र 4 रन खर्च किए अपने आखिरी ओवर में। तुषार ने यॉर्कर पे यॉर्कर एकदम सटीक गेंदबाजी करके ये दिखाया कि इतने साल का आईपीएल एक्सपीरियंस अब उन्हें काम में आ रहा है और अब वो पूरी तरह से परिपक्व यानी कि मैच्योर हो चुके हैं। 9वें नंबर पे नाम आएगा आयुष महात्रे का। आयुष चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर बल्लेबाज जिन्होंने पिछले साल काफी उम्मीदें जगाई थी, इस साल नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहला मुकाबला हारने के बाद चेन्नई की बैटिंग लाइनअप अंडर द पंप थी, लेकिन आयुष ने धुआंधार बल्लेबाजी करके चेन्नई को 200 से ऊपर के टारगेट तक पहुंचाया। हालांकि चेन्नई ये मुकाबला हार गई, लेकिन आयुष की चर्चा फिर भी की जाएगी। 8वें नंबर पे कोई प्लेयर का नहीं बल्कि जोड़ी का नाम लिया जाएगा। ये जोड़ी है ट्रेविस हेड की, यानी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की। हैदराबाद के दूसरे मैच में इन दोनों खिलाड़ियों ने उसी अंदाज में बल्लेबाजी की जिसके लिए हैदराबाद के ओपनर्स जाने जाते हैं। 7 ओवर के अंदर ही 100 से ऊपर रन बनाकर पहले ही इनिंग में इस जोड़ी ने तय कर दिया कि मुकाबले का रुख एक तरफा होने वाला है। 65 रनों से ये मुकाबला हैदराबाद जीत जाती है। इसके बाद आते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे भी 2 जोड़ी ने कमाल किया, माफ कीजिएगा 2 प्लेयर्स ने कमाल किया, रोहित शर्मा और रिकल्टन ने। लेकिन ज्यादा चर्चा रोहित की हुई बिकॉज इंडियंस काफी इमोशनल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिकल्टन का नाम लूंगा तो मुझे काफी गालियां पड़ सकती हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने एक तरफा परफॉर्मेंस की थी, वो भी पावर प्ले में, और केकेआर के खिलाफ पावर प्ले में मैच तय हो गया था कि रोहित के झोली में, मुंबई की झोली में ये मैच जाने वाला है। 6वें नंबर पे हम बात करेंगे देवदत्त पडिक्कल की। देवदत्त पडिक्कल आईपीएल के पहले ही मैच में सेकंड इनिंग्स में जब आरसीबी 200 से ज्यादा का टारगेट चेस कर रही थी और सबकी नजरें विराट कोहली पर थी, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी भी की और मैच को फिनिश भी किया, लेकिन देवदत्त ने सेकंड इनिंग के पावर प्ले में एग्रेसिव बल्लेबाजी करके मैच पहले ही बता दिया कि आरसीबी के हिस्से में जाने वाला है। डीडीपी का भी आईपीएल एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा है। अब आते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पे चर्चा होगी समीर रिजवी की। समीर रिजवी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लखनऊ के खिलाफ दिल्ली की ओर से खेलते हैं और बराबर इम्पैक्ट बिठाते हैं। टेम्परामेंट, क्लास और शॉट्स तीनों का एक तरफा प्रदर्शन और दिल्ली ये मुकाबला जीत जाती है। एक समय वो लगभग लखनऊ को मैच परोस कर देने ही वाले थे, लेकिन समीर ने कहा आज नहीं। नंबर 4 पर बात होगी सरपंच की, श्रेयस अय्यर, जिनकी कप्तानी काफी चर्चा में रही। ऐसा लग रहा है कि पिछले साल के हार का कड़वा घूंट पीकर वो शायद इस बार आईपीएल ट्रॉफी तक पहुंच जाएंगे। श्रेयस ने ना सिर्फ कप्तानी से अपना जलवाती तक दिखाया, बल्कि चेन्नई के खिलाफ अर्धशतक लगाकर मैच को फिनिश भी किया, जो ये दिखाता है कि एज अ कैप्टन, एज अ लीडर और एज अ बैट्समैन उन पर आगे और भी चर्चा होगी। नंबर 3, 15 साल का लड़का जिसने 15 गेंदों में हाफ सेंचुरी मारी चेन्नई के खिलाफ। वैभव की चर्चा पिछले 1.5-2 सालों से कमाल की रही और यकीन मानिए मुझे इतने साल के इतिहास में यही एक खिलाड़ी ऐसा दिख रहा है जो चर्चा पे चर्चा बना रहा है। कितनी भी इस पे बात की जाए, लेकिन वैभव पहले ही गेंद से अटैक करने के अपने मूड से बदलने वाले नहीं है। कमाल की बल्लेबाजी की, इसलिए ये हमारे तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर एक और पंजाब के खिलाड़ी आएंगे। ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं कूपर कोहली, जो पिछले साल पंजाब के एक और बल्लेबाज जॉश इंग्लिश का रिप्लेसमेंट है। उनकी जगह एक तरह से उनको दी गई है
और कूपर ने टेम्परामेंट का प्रदर्शन किया। हालांकि पहले उन्होंने एग्रेसिव बैटिंग की, लेकिन उसके बाद जब विकेट गिरने लगे तो वो थोड़ा स्लो डाउन हुए और उसके बाद आखिरी के ओवर में काउंटर पंच लगाया और पंजाब को मुकाबले में जीत दर्ज करवाई। ये थे 9 खिलाड़ी। पहले नंबर पे किसका नाम? एक बार फिर नंबर 1 में है समीर रिजवी, और ये परफॉर्मेंस उन्होंने दी माइटी मुंबई इंडियंस के खिलाफ। मुकाबला बराबरी का था, 2 विकेट दिल्ली ने जल्दी गंवा दिए थे, और मुंबई जैसी टीम जहां पे सैंटनर, बुमराह जैसे गेंदबाज हों, आप मैच कभी भी ढीले में नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते। समीर रिजवी ने पहले तो हल्के में लिया, लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह के ओवर को जैसे ही खत्म किया, समीर ने काउंटर पंच लगाया। और समीर को तो हम सभी जानते हैं, बचपन में देखा था,